अमेज़न में बहती है एक नदी जिसका पानी काला है, इतनी गहराई और घनत्व से भरा हुआ कि धूप की किरणें भी उसमें नहीं घुस पाती। इस नदी का नाम है रियो नेग्रो यानी काली नदी। लेकिन इसका रंग काला क्यों है? इसका रहस्य है इस पानी में घुली हुई लाखों सड़ी गली वनस्पतियां, टैनिन और जैविक तत्व। ये सब मिलकर पानी को इतना गाढ़ा बना देते हैं कि वो कॉफी जैसा काला दिखता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस नदी में मच्छर नहीं पनपते। जी हां, जहां अमेज़न का बाकी हिस्सा मच्छरों से भरा है, वहीं यहां पर एक भी मच्छर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नदी अपने भीतर इतने प्राकृतिक एंटीसेप्टिक तत्व रखती है कि मच्छर के लार्वा उसमें जिंदा रह नहीं पाते। ये नदी न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि अपने आप में एक जैविक चमत्कार है। अमेज़न के दिल में एक पेड़ है जो चलता है। जी हां, वैज्ञानिक नाम है सोक्रेटिया इक्सोरहिज़ा, लेकिन लोग इसे कहते हैं वॉकिंग ट्री। कहा जाता है कि यह पेड़ हर साल कुछ इंच अपनी जगह बदलता है क्योंकि इसकी जड़ें जमीन से ऊपर उठी होती हैं और ये जब जमीन अस्थिर होती है तो ये नई जगह जम जाती हैं। कुछ लोक कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि ये पेड़ रात के अंधेरे में चलकर दूसरे पेड़ों को खा जाता है। अब भले ये थोड़ा ज्यादा डरावना लगे, लेकिन सच ये है कि ये पेड़ धीरे धीरे अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है और ऐसा लगता है जैसे ये चल रहा हो। क्या पेड़ भी सोच सकते हैं? क्या ये जंगल सिर्फ जीते नहीं चलते भी है? अमेज़न में पाई जाने वाली ये छोटे मेंढक देखने में तो बेहद खूबसूरत होते हैं, चमकदार नीले, पीले और नारंगी रंगों में। लेकिन ये रंग इनकी खूबसूरती नहीं, इनकी खतरनाक चेतावनी होती है। इनके शरीर पर होता है बात्राचोटॉक्सिन, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। इतना खतरनाक कि सिर्फ 2 माइक्रोग्राम जहर एक इंसान को मारने के लिए काफी होता है। स्थानीय जनजातियां इन मेंढकों की खाल से जहर निकालकर अपने तीरों पर लगाती थी, इसीलिए इन्हें कहा गया पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। अब वैज्ञानिक इस जहर से दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता किसी दिन मौत देने वाला यही जहर जीवन देने वाली दवा बन जाए। अमेज़न के एक हिस्से में बहती है ऐसी नदी जिसका पानी इतना गर्म होता है कि कोई भी उसमें गिरे तो जिंदा नहीं बच सकता। इस नदी का नाम है शनाय टिम्पिश्का और ये बिना किसी ज्वालामुखी के पास मौजूद है। मतलब न कोई लावा है न ज्वालामुखी क्रिया, फिर भी पानी इतना उबलता है कि जानवर जैसे ही उसमें गिरते हैं उनकी आंखें और मांस गल जाता है। वैज्ञानिक आज तक इसका सही कारण नहीं बता पाए हैं। कुछ कहते हैं ये जमीन के नीचे मौजूद भौगोलिक दबावों के कारण होता है, कुछ मानते हैं कि यह पृथ्वी के गुप्त ऊष्मा स्रोतों से जुड़ा है, पर जंगल वालों की माने तो यह नदी एक आत्मा का निवास है जो इसे गुस्से में उबाल देती है। अमेज़न में पाया जाने वाला यह पौधा दिखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन यह एक शिकारी है। नेपेंथीज, जिसे लोग मंकी कप या पिचर प्लांट कहते हैं, ये एक ऐसा पौधा है जो मांसाहारी है। ये एक गहरे गिलास की तरह दिखता है जिसमें मीठी खुशबू वाला रस भरा होता है। जैसे ही कोई कीड़ा या छोटा जानवर इसमें गिरता है वो बाहर नहीं निकल पाता और पौधा उसे धीरे धीरे पचा लेता है। कुछ बड़े आकार के पौधे मेंढक, छिपकली और यहां तक कि चूहे को भी पचा जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो खाता है? अमेज़न में तो हर शाख में एक शिकारी छुपा है। इस मछली की कहानी सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैंडरू, एक बेहद छोटी पारदर्शी मछली जो अमेज़न की नदियों में पाई जाती है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी छोटी कदकाठी से नहीं है बल्कि इसके हमले के तरीके से है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान नंगे शरीर पानी में उतरे तो ये मछली उसके शरीर के भीतर, खासकर मूत्र मार्ग में घुस जाती है और एक बार घुस गई तो बाहर निकालना सिर्फ सर्जरी से ही संभव होता है। ये कोई अफवाह नहीं, मेडिकल केस स्टडीज में इस घटना की पुष्टि हो चुकी है। अमेज़न में जहां एक और सुंदरता है, वहीं दूसरी ओर शरीर में घुस जाने वाला खौफ भी आंखों से नहीं अंदर से हमला करता है। अमेज़न जंगल में आज भी ऐसी दर्जनों जनजातियां हैं जिनके आज तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। ये ना तो किसी सरकार को मानती हैं न किसी सीमा को, ये केवल जंगल की भाषा बोलती हैं। इन जनजातियों की तस्वीरें केवल ड्रोन या हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। कुछ को तो पहली बार 21वीं सदी में कैमरे ने देखा। ये लोग कपड़े नहीं पहनते, पत्थर या लकड़ी के हथियारों से शिकार करते हैं और सबसे बड़ी बात, बाहरी दुनिया से डरते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इन जनजातियों के पास कुछ ऐसे रहस्य और वनस्पति ज्ञान हो सकता है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन क्या हम उनके पास जा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमने उनके लिए सिर्फ बीमारियां और मौतें छोड़ी हैं। इस पेड़ का नाम है क्यूरेर। स्थानीय आदिवासी इसे कहते हैं जंगल की तलवार, क्योंकि इसके पत्तों से जो रस निकलता है वो अगर आपके खून में चला जाए तो आपका शरीर तुरंत लकवाग्रस्त हो जाएगा।
इसीलिए पुराने जमाने में योद्धा इस पेड़ के रस को अपने तीरों पर लगाकर शिकार करते थे, लेकिन विज्ञान ने इस जहर को ही दवा में बदल दिया। आज इसी पौधे से बनाई गई दवा सर्जरी के दौरान पेशेंट की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी वही चीज जो किसी को मार सकती थी अब किसी की जान बचा रही है। क्या यह जंगल की क्रूरता है या उसकी करुणा? अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है एक चींटी जिसका नाम है बुलेट एंट, और इसका डंक दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक माना जाता है। कहा जाता है कि जब ये चींटी किसी को काटती है तो दर्द ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको गोली मार दी हो, इसलिए इसका नाम पड़ा बुलेट एंट। स्थानीय जनजातियां तो इसे अपने मर्द बनने के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करती हैं। लड़कों को इन चींटियों से भरे दस्ताने पहनाए जाते हैं। अगर वो बिना रोए पूरा दर्द सह गए तो ही उन्हें योद्धा माना जाता है। एक काट और 24 घंटे तक दर्द, जलन और मांसपेशियों का फड़कना। ये जंगल केवल सुंदर नहीं, ये आपको ताकत की असली परिभाषा भी सिखाता है। अमेज़न के गहराई वाले हिस्सों में रहने वाली एक रहस्यमयी जनजाति की कहानियां वर्षों से लोक कथाओं में है, जिन्हें कहते हैं रात में आंखें चमकने वाली जनजाति। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि जंगल के कुछ हिस्सों में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आंखें रात में जानवरों की तरह चमकती हैं, जैसे बिल्ली या उल्लू। कुछ खोजकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ऐसे इंसानों को देखा है जो दिन में दिखते नहीं, लेकिन रात में अचानक जंगल में चमकती आंखों के साथ सामने आ जाते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर कुछ कहते हैं कि ये बायोल्यूमिनेसेंट टैटूज या फास्फोरस युक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो उनकी त्वचा या आंखों में चमक पैदा करता है। सच कुछ भी हो, पर जंगल के भीतर रहने वालों की आंखें अक्सर शहर वालों के सवालों से ज्यादा देख लेती हैं। अमेज़न में एक पौधा है जिसका नाम आमतौर पर लोग नहीं जानते। इसका रस पानी जैसा पारदर्शी होता है, लेकिन अगर आप इसे कागज पर कुछ लिखें तो कुछ नहीं दिखेगा, और जब आप उस कागज को सूरज की रोशनी में रखें तो कुछ देर में लिखा हुआ उभर आएगा, जैसे किसी जादू की तरह। इसीलिए इसे कहा जाता है इनविजिबल इंक प्लांट। कई लोक कथाओं में यह कहा गया है कि जंगल की कुछ जनजातियां इसी पौधे से गुप्त संदेश भेजा करती थी और बाहरी दुनिया को कभी पता नहीं चला। आज विज्ञान इसकी मदद से गुप्त कोडिंग, जासूसी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई संभावनाएं खोज रहा है। जंगल में हर पत्ता एक किताब है, पर उसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। अमेज़न की श्वेर जनजाति एक ऐसी परंपरा के लिए कुख्यात है जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस खौफनाक परंपरा को कहा जाता है तसैंसा, जिसका मतलब होता है इंसानी सिर को छोटा बनाना। यह कोई साधारण युद्ध की ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि ये एक आध्यात्मिक हथियार है। जब कोई दुश्मन मारा जाता तो उसकी गर्दन से सिर अलग किया जाता, फिर बेहद सावधानी से उसकी खोपड़ी को निकाल दिया जाता। उसके बाद उस सिर को गर्म पत्थरों, रेत और कुछ खास औषधि पौधों की मदद से धीरे धीरे सिकोड़कर मुट्ठी जितना छोटा कर दिया जाता था। श्वेर मानते थे कि ऐसा करने से दुश्मन की आत्मा को कैद किया जा सकता है और वो आत्मा फिर कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये केवल एक डराने वाली वस्तु नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा कवच, एक आध्यात्मिक कैद खाना थी। आज भी दुनिया के कई संग्रहालयों में ये सिकुड़े हुए इंसानी सिर कांच के बक्सों में सहेज कर रखे गए हैं। लेकिन वे सिर्फ इतिहास नहीं है, वो उस डर की सांसें हैं जो कभी जंगल में गूंजती थी और अब भी आपको खामोशी में सुनाई दे सकती है। सोचिए, कोई इंसान मरने के बाद भी किसी और के जीवन पर कब्जा किए बैठा है, और अमेज़न का ये जंगल उसे मिटाता नहीं, जिंदा रखता है। अमेज़न के कुछ रहस्यमय हिस्सों में जब सूरज डूब जाता है और अंधेरा पूरे जंगल पर चादर की तरह फैल जाता है, तब एक बेहद अनोखा जीव अपनी मौजूदगी से इस सन्नाटे को रोशनी में बदल देता है। यह कोई जुगनू नहीं, कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित बल्ब है, पायरोफोरस बीटल। इस बीटल की खासियत है कि इसकी बायोल्यूमिनेसेंस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके जरिए यह अपने शरीर में खुद रोशनी पैदा करता है, और यह रोशनी कोई हल्की सी चमक नहीं, बल्कि इतनी तेज होती है कि आदिवासी समुदाय इसे जंगल में रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ जनजातियां इन बीटल्स को अपनी टोपियों या कपड़ों पर बांध लेती हैं, जैसे आज की दुनिया में हैंड लैंप लगाया जाता है। बस फर्क इतना है कि यह तकनीक से नहीं, प्रकृति से चलता है। इस बीटल का प्रकाश ग्रीनिश येलो होता है और लगातार टिमटिमाता नहीं, बल्कि स्थिर जलता है, जैसे किसी ने मिनी बल्ब जलाकर रख दिया हो। यह रोशनी बीटल के सिर और पेट के दोनों सिरों पर होती है, जिससे यह पूरी दिशा में फैली होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रकाश बीटल के लिए शिकारियों से बचाव का तरीका हो सकता है या साथी ढूंढने का जरिया, लेकिन जंगल में रहने वालों के लिए ये एक चमत्कारी टॉर्च है, एक चलता फिरता रास्ता और अंधेरे में एक आशा की किरण।
ये न सिर्फ एक जीव है बल्कि अमेज़न की उस अनकही शक्ति का प्रतीक है जो दिखा देती है कि रोशनी के लिए बिजली की नहीं, समझ की जरूरत होती है। अमेज़न नदी में तैरती है एक मछली जो सिर्फ पानी में बहती नहीं बल्कि पानी को ही हथियार बना देती है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। दिखने में ये एक साधारण मछली जैसी लगती है, लेकिन इसके शरीर में छिपा है एक जीवित बिजली घर। यह मछली 600 वोल्ट तक का विद्युत झटका दे सकती है, यानी इतना कि किसी इंसान को बेहोश किया जा सके, यहाँ तक कि दिल की धड़कन तक बंद की जा सकती है। इलेक्ट्रिक ईल का शरीर खास तरह के इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स से बना होता है जो एक साथ एक्टिव होकर अचानक हाई वोल्टेज करंट छोड़ सकते हैं। ये मछली अपने शिकार को न तो काटती है न चीरती है, बल्कि पास जाकर बस एक झटका छोड़ती है जो पानी के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और शिकार वहीं लकवा खा जाता है। वैज्ञानिक आज इसी रहस्यमयी ताकत का इस्तेमाल बायो बैटरीज, हृदय रोगों की मेडिकल डिवाइसेस, यहाँ तक कि इको फ्रेंडली पावर जनरेशन में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ईल अब सिर्फ एक मछली नहीं बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा का चलता फिरता उदाहरण बन चुकी है। पर जंगल में तकनीक से दूर ये अब भी मौत की एक चुपचाप बहती हुई रेखा है जो किसी शांत नदी के नीचे किसी मासूम तैरते पैर का इंतजार कर रही है, और जब वो पास आई तो बस एक स्पार्क और सब कुछ काला। अमेज़न के अंधेरे और नम जंगलों में एक प्राणी है जो रात के सन्नाटे में निकलता है। न कोई हलचल, न कोई आवाज, सिर्फ एक साया जो हवा को चीरता हुआ आता है और सिर्फ उड़ता नहीं, खून पीता है। वैम्पायर बैट, एक ऐसा चमगादड़ जो जानवरों की त्वचा पर बेहद महीन सा कट लगाता है, इतना छोटा कि शिकार को पता भी न चले, फिर उस कट से टपकते खून को धीरे धीरे चूसता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई चोरी छिपे जिंदगी चुरा रहा हो। इनकी लार में पाया जाने वाला ड्रैक्युलिन नाम का एंजाइम खून को थक्का बनने से रोकता है, जिससे चमगादड़ लंबे समय तक रक्त पीते रह सकते हैं बिना किसी दर्द, जलन या प्रतिक्रिया के। एक तरह से कहें तो यह मौत की सबसे चुपचाप आने वाली दस्तक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी घातक एंजाइम से आज दवाई बनाई जा रही है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और खून के जमाव जैसी बीमारियों में जीवन रक्षक बन चुकी है। यानी जो जंगल में मौत है वही अस्पताल में जीवन बन जाती है। लेकिन जब आप उस जंगल में होते हैं और ऊपर किसी पेड़ से अचानक पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है तो वो वैज्ञानिक चमत्कार नहीं लगता बल्कि एक डर महसूस होता है कि कोई है जो अंधेरे में भी देख सकता है और आपको छू कर निकल सकता है बिना आपको बताए कि आप कब उसका शिकार बन जाए। कुछ हिस्सों में अमेज़न के घने जंगलों में ऐसे पेड़ों पर बेलें पाई गई हैं जिनका व्यवहार आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इन लताओं को स्थानीय समुदाय रोप्स ऑफ द डेड यानी मरे हुए लोगों की रस्सियां कहते हैं। रात के समय जब हवा इन बेलों से टकराती है तो उनके भीतर से एक अजीब सिहरन पैदा करने वाली आवाज निकलती है। यह आवाज कभी किसी औरत की चीख जैसी लगती है, कभी बच्चों के रोने जैसी और कभी जंगल की कोई अनकही चेतावनी। वैज्ञानिकों ने जब इन बेलों की संरचना को देखा तो पाया कि इनमें कई खोखले रास्ते या ट्यूब जैसी संरचनाएं हैं जो हवा के दबाव से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बांसुरी में सुर निकलते हैं। लेकिन उस बेल की आवाज में कोई मधुरता नहीं बल्कि एक दबी हुई बेचैनी होती है, जैसे किसी ने शोक या डर को आवाज में बदल दिया हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन बेलों में उन लोगों की आत्माएं बसती हैं जो या तो जंगल में खो गए थे या जिन्होंने वहां आखिरी सांस ली थी। उनका कहना है कि रात के समय जब ये बेलें बोलती हैं तो जंगल के भीतर कुछ अनहोनी होने वाली होती है। कई पर्यटकों और वैज्ञानिकों ने इन आवाजों को रिकॉर्ड किया है, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि अमेज़न की चेतना का एक डरावना रूप है जो हवा के जरिए अपने राज फुसफुसाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अमेज़न में हर पेड़, हर बेल, हर पत्ता सिर्फ जीव विज्ञान का हिस्सा नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है जिसे सुनने के लिए नजरें नहीं, हिम्मत चाहिए। आपने जहर फैलाने वाले मेंढकों के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेज़न में एक ऐसा मेंढक भी है जिसे छूना भी जानलेवा हो सकता है। इसका नाम है गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, और यह नाम जितना खूबसूरत लगता है यह जीव उतना ही घातक है। सिर्फ 2 इंच लंबा, लंबे सुनहरे रंग का यह मेंढक ऐसा लगता है मानो किसी खिलौने की तरह चमक रहा हो, लेकिन इसके भीतर छुपा है बेट्राकोटॉक्सिन नाम का जहर जो धरती पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन्स में से एक है। एक अकेला गोल्डन पॉइजन फ्रॉग इतना जहर अपने शरीर में रखता है कि कम से कम 10 वयस्क इंसानों की जान ले सकता है, और अगर ये जहर खून में चला जाए तो कुछ ही मिनटों में शरीर की सारी मांसपेशियां बंद हो जाती हैं, यहां तक कि दिल की धड़कन भी बंद कर देता है और मौत चुपचाप हो जाती है।
हैरत की बात यह है कि मेंढक अपना जहर खुद नहीं बनाता। यह जहर उसे उन कीड़ों से मिलता है जिन्हें वो अमेज़न के जंगलों में खाता है। जब इसे कैद में पाला जाता है और वही कीड़े नहीं दिए जाते तो इसका जहर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कोलंबिया के आदिवासी इसका इस्तेमाल अपने तीरों को जहरीला करने के लिए करते रहे हैं, जिस वजह से इसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहा जाता है। यह मेंढक हमें एक और अद्भुत सबक देता है कि अमेज़न में खतरा केवल दहाड़ने वाले शिकारियों से नहीं होता, बल्कि कभी कभी मौत एक चमकदार उंगली के स्पर्श जितनी मासूम लगती है। कुछ वैज्ञानिक अभियानों के दौरान पता चला कि अमेज़न के कुछ पेड़ सिर्फ हवा में झूमते नहीं बल्कि ध्वनि तरंगों को रजिस्टर और रिलीज भी कर सकते हैं, एक ऐसी भाषा में जो इंसानों के लिए अब तक अनसुनी थी। इन पेड़ों की सतह के अंदर माइक्रो वाइब्रेशन लगातार चलते रहते हैं, जो मौसम की नमी, हवा की गति, बारिश की बूंदों की गहराई, यहाँ तक कि आसपास के किसी जानवर के चलने से भी प्रभावित होते हैं। ये हल्की कंपनें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आम कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा सेंसिटिव माइक्रोफोन और स्पेक्ट्रल एनालिसिस का उपयोग किया तो इन कंपनों में से एक खास लय, एक पैटर्न उभरने लगा, जैसे कोई जंगल की आत्मा फुसफुसा रही हो। कुछ कंपनियां अब इन सिग्नलों का डिकोडिंग सिस्टम विकसित कर रही हैं ताकि इस ग्रीन नेटवर्क की बातचीत को समझा जा सके। ये एक नए युग की शुरुआत हो सकती है जहां पेड़ों की चेतना, उनकी भावनाएं और उनका संवाद सिर्फ कल्पना नहीं, विज्ञान बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कई स्थानीय आदिवासी समुदाय पहले से ही मानते आए हैं कि हमारे पेड़ बोलते हैं, बस तुम उन्हें सुनना नहीं जानते। उनके लिए यह वैज्ञानिक खोज नई नहीं बल्कि उनकी सदियों पुरानी मान्यता की पुष्टि है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम पेड़ों को सिर्फ लकड़ी का ढांचा न माने बल्कि एक जीवंत प्रजाति, एक शांत सभ्यता माने जो हमारी तरह नहीं बोलती, पर हर लहर, हर पत्ती और हर वाइब्रेशन से हमसे कुछ कहना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो बस एक कहानी थी, पर 2019 में कोलंबिया और ब्राजील के बीच फैले अमेज़न के अंधेरे जंगलों में एक बार फिर से कुछ रहस्यमयी चिन्ह सामने आए। पुरानी दीवारों के टूटे हुए हिस्से, गोलाकार पत्थर की संरचनाएं और ऐसी मिट्टी जो साधारण नहीं बल्कि खनिजों से भरपूर सुनहरे रंग की थी। ये सब ऐसे इलाके में मिला जहां आज भी इंसान के कदम बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। कुछ पुरातत्वविदों ने इन संकेतों को देखकर अनुमान लगाया कि यह इलाका उस प्राचीन सभ्यता का अवशेष हो सकता है जिसके आधार पर एल डोराडो की कहानी ने जन्म लिया था। कुछ का मानना है कि ये म्यूजिका की जनजाति की भूमि थी जिन्होंने गोल्डन मैन की रस्म के जरिए एल डोराडो की परिकल्पना को जन्म दिया। हालांकि आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये खोजें ये जरूर साबित करती हैं कि अमेज़न का हर पेड़, हर झाड़ी, हर लकीर किसी भूली हुई सभ्यता की गूंगी गवाही है। शायद वो शहर सच में था, या शायद वो अब जंगल में तब्दील हो चुका है, अपने सारे रहस्य पेड़ों की जड़ों में छिपाकर। और हो सकता है कि एल डोराडो अब भी वहां है, बस हमें उसे देखने की आंखें नहीं मिली। तो अब जब आप अमेज़न के बारे में सुने तो सिर्फ इसे एक हरा भरा जंगल मत समझिए। ये एक जिंदा जीव है जिसकी हर शाख, हर पत्ती, हर छाल कुछ कहती है।